जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी में थ्योरम पढ़ी थी, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी कंटिन्यूअस। ठीक वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर दो फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो भी डिफरेंशिएबल होगा उसी पॉइंट। बात समझ आई? अब अगर मैं बात करता हूँ इनमें से कोई भी एक डिफरेंशिएबल f of x is differentiable at x equal to c, but g of x is not differentiable at x equal to c, then f of x plus g of x हो या f of x minus g of x, non differentiable at x equal to c। ये बात समझ आई? at x equal to c डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और f of x into g of x may be differentiable or not at x equal to c। और डिवीजन भी ये भी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं। Here the g of x is not equal to f of x and g of x both are not differentiable at x equal to c, then f of x plus minus g of x और f of x into g of x और f of x by g of x all are may be differentiable or not। कुछ नहीं कहते। बिल्कुल उसी तरह के थ्योरम है जो आपने क्वांटिटेटिव में पढ़ा। ठीक वैसे ही कंपोजिशन फंक्शन के लिए भी उसी तरह के थ्योरम लगेगी जो आपने क्वांटिटेटिव में। क्लियर? अब इसकी कुछ एग्जांपल है। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस साइन मॉड्यूलस। सबसे पहले तो अगर आपको ग्राफ के बारे में पता है तो आप फंक्शन देख के बता दो कि ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ x फंक्शन कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 और साइन मॉड्यूलस x वो भी 0 पे बताया था कल ग्राफ उसका आपको। ऐसा ग्राफ था 0 का ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर? अब चाहो तो इसके LHD RHD फाइंड करके देख सकते हो, माइनस आएगा एक। अब इसको देखिए, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये फोर्थ वाला है ना 0 पे। तो अब हम चेक करते हैं कि दोनों का सब्ट्रैक्शन वो क्या आता है। ठीक है, तो अब मुझे बताया मैं इस फंक्शन को एक बार फिर से रिडिफाइन करके लिखता हूँ। तो बताइएगा x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या लिखें? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे x माइनस साइन, और x इज लेस देन 0 पे क्या लिखें? माइनस x प्लस साइन। ठीक है, अब LHD और RHD फाइंड
एफ डैश 0 माइनस, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन h, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, f ऑफ 0 की वैल्यू f ऑफ 0 की वैल्यू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h की, इधर पुट करो 0 माइनस h, तो माइनस h आएगा माइनस प्लस h sin h, 0 माइनस नीचे वाले माइनस, तो ये क्या होगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस h हो जाएगा और ये माइनस है, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, ये माइनस h अपॉन h कितना हुआ, माइनस h अपॉन h माइनस 1, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन h अपॉन h लिमिट h इज 0 पे कितना हुआ प्लस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कितना हुआ 0, ये ln की 0 मिल गया। rh बताओ, rh होगा f डैश 0 प्लस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, f ऑफ 0 प्लस h का कौन सा फंक्शन, अब ये काम करें 0 प्लस h, क्या लिखूं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, बताओ h प्लस माइनस sin h माइनस f ऑफ 0, वो तो 0 हो जाएगा बाय h, जैसे ये h कैंसिल होगा तो 1 माइनस sin h अपॉन h 1 0, LHD आर दोनों 0 है तो फंक्शन क्या था हुआ डिफरेंशियल, क्या बात समझ आई। तो दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि उन दोनों के फंक्शन के एडिशन क्या बना, बात समझ आई। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल एडिशन। तो ये आप मुझे बता दो, मॉडुलस ऑफ x प्लस साइन मॉडुलस ऑफ, ये 0 पे कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, 0 पे कैसा फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल, नोट किया सबने, बस वाला फंक्शन कौन बताएगा, 0 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल 0 पे, देखो क्या बनेगा, अगर ये कंटीन्यूअस है ना तो हम लोग इसको ऐसा ले जाते हैं, देखो f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, क्लियर। फिर इसको लिखेंगे x प्लस साइन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x माइनस साइन व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब f डैश x करूं तो f डैश x क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस cos ऑफ x और माइनस 1 माइनस cos ऑफ x, when x is greater than equal to 0 and x is less than 0,
अब मुझे बताना एफ डैश 0 प्लस क्या आएगा। एफ डैश 0 प्लस 0 और 0 कितना 1 1 प्लस 1 2 और एफ डैश 0 माइनस 1 माइनस क्या ये दोनों इक्वल है? एलएसडी आरएसडी फाइंड करने के बजाय मैंने शॉर्टकट में कर दिया। क्या ये दोनों इक्वल है? तो फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ आई? क्या जीरो के अलावा किसी और पॉइंट पे चेक कर सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि इस फंक्शन को जीरो के अलावा किसी और पॉइंट पे चेक करना है? नहीं, क्योंकि जीरो के अलावा हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है और दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का एडिशन क्या होता है? ऑलवेज डिफरेंशिएबल। क्लियर? डाउट किसी को? अब इसको अच्छा, ये किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? जीरो पे, और ये भी जीरो। ठीक है, तो जीरो पे चेक करना है। चलिए इस फंक्शन को रिडिफाइन कर लेते हैं। x सिग्नम ऑफ x where x is positive और माइनस x where सिग्नम ऑफ x नेगेटिव। एक बार फिर से, अगर x ओनली पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन क्या वैल्यू देगा? तो x हो जाएगा और x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा और x इज लेस देन 0 पे x हो जाएगा। ये बात समझ आई है ना? अब देखो ये फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। अब चाहो तो इसको ये कंटीन्यूअस है ऑलवेज, अगर फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस तो सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो f डैश x कितना होगा बोलो? x का 1 0 1 तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 पे और x लेस देन 1 और 1 दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, तो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। अब एक बात ध्यान से समझिए, एक और नया कंसेप्ट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपके पास दो फंक्शन ऐसे हो प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसमें से एक कोई नॉन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे और दूसरा उसी पॉइंट पे इसको जीरो बना रहा है, उसी पॉइंट पे उसको जीरो बना रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल, तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल। बात समझ आई? समझ में फिर से देखो, ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना, और ये जीरो पे क्या बनेगा? जीरो, तो इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मान लो दो फंक्शन है, मैंने बोला कि आपके पास दो फंक्शन है, मॉडुलस x माइनस 1 और x माइनस 2, ये दो फंक्शन है। ठीक है, ये दो फंक्शन है, साइन ऑफ x माइनस। अब सोचो कि 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उसी 1 पे ये क्या बनेगा? 0। ये 0 बनेगा ना, sin 1 माइनस 1 sin 0 0, तो ये इसको क्या कर देगा? 0। अब ये डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आपके पास, उसके मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन ऐसे आया हुआ है कि उसी पॉइंट पे ये इसको 0 बना है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। क्लियर? ये आज इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये एक और x क्यूब सिग्नम ऑफ x, x क्यूब सिग्नम ऑफ x। यहाँ पे भी वही चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे कंसेप्ट को समझे, तो ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा पता है, लेकिन ये 0 पे क्या होता है? 0, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। अब चाहो तो इसको चेक करो, f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब सिग्नम ऑफ x, f ऑफ x when x is greater than 0 तो ये x क्यूब हो जाएगा, when x इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा, when x is less than 0 तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। क्या बात समझ आई? ऐसा क्यों होता है? सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव पे 1 देगा, नेगेटिव पे माइनस 1 देगा, ये आपका फंक्शन बन गया f ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर 0 माइनस 3x, x इज ग्रेटर देन 0। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि f डैश 0 प्लस क्या होगा? 0 प्लस मतलब ये राइट वाला 3 into 0 0, और f डैश 0 माइनस तो ये भी 0 माइनस 3 into 0 0, तो फंक्शन कैसा हुआ? डिफरेंशिएबल हुआ। बात समझ आई? अब इसको देखिए,
ये जो फंक्शन है ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 1 पे इसको 0 बनाने वाला इसके पास है ही नहीं। बात समझ आई? तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गई कि नॉन डिफरेंशिएबल। चाहो तो ट्राई करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में दो फंक्शन है आपके पास f of x एंड g of x। f of x एंड g of x ये दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c का डिफरेंशिएबल, ठीक है, एंड दोनों की वैल्यू c के 0 डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि f of x into g of x क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। अगर ये f of x है तो पूछा इसका डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या लिखूँ? x डैश c प्लस f डैश h डैश c प्लस, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या मिलेगा? बोलो f of c प्लस h into g of c प्लस माइनस f of c। क्या ये बात समझ आई? समझ गए आप लोग, है ना? राइट हैंड डेरिवेटिव में अब इसके अंदर मैं प्लस और माइनस करता हूँ। मैं माइनस करता हूँ f ऑफ c प्लस h इनटू g ऑफ c। अगर माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा, f ऑफ c प्लस h इनटू g ऑफ c। क्या बात समझ आई? इस स्टेप पे किसी को डाउट है? नो डाउट। इन दोनों में हमने कॉमन निकाला, क्या f ऑफ c प्लस h कॉमन, क्या बचेगा? g ऑफ c प्लस h माइनस g ऑफ c 1h। अब इन दोनों में g ऑफ c कॉमन प्लस g ऑफ c कॉमन, क्या बचेगा? f ऑफ c प्लस h माइनस अब ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू ऐसी होगी जो डिफाइन नहीं हो सकती होगी नॉन डिफरेंशिएबल में। लेकिन ये h टेंड्स टू c पे, h टेंड्स टू 0 पे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 पे f ऑफ c बनेगा और f ऑफ c की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इनटू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन 0 हो गया, प्लस ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन g ऑफ c कितना है? 0 इनटू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कितना होगा? 0 हो गया और 0 हो गया, इसका मतलब डिफरेंशिएबल। आप समझ में आई? तो अगर मान लो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है ऐसे x मॉडुलस ऑफ x, क्लियर? अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये फंक्शन 0 पे कैसा होगा, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबल। क्यों? ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन ये इसको 0 बना, तो ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे इसको देखो, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये x स्क्वायर हो जाएगा और लेस देन 0 पे माइनस x स्क्वायर होगा। अगर आप इसको ग्राफ से भी समझोगे तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, यही पे साफ डिफरेंशिएबल है। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करना चाहो f डैश x तो ये आएगा 2x और माइनस 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0x। अब f डैश 0 प्लस करोगे तो भी 0, f डैश 0 माइनस करोगे तो भी 0। तो LHD RHD इक्वल हुआ, फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। बात समझ आई? चलिए अब मैं आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये बता देगा। एक क्वेश्चन ये है x माइनस 1
मॉडुलस ऑफ x माइनस, ठीक है। पहले बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा, किस पॉइंट पे नहीं। ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मॉडुलस है और ये वाला। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पे ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल, ये वाला फंक्शन। कितने पॉइंट है? वन को छोड़ के सभी पे, वन को छोड़ के सभी पे ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है ओनली वन। और ये उसका भाई बैठा हुआ उसको बचाने के लिए, ये क्या कर देगा, वन पे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल। बात समझ आई? आप चाहो तो इसको रेडिफाई करके ऐसा लिख सकते हो, x minus 1 whole square when x is greater than equal to 1 और less than 1 पे x minus 2 whole square after minus 2। आप देख सकते हो दोनों फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल है, इसके डिफरेंशिएशन। ये नोट किया आप लोगों ने? किसका पड़ता है? ये बंद करो तो फर्क पड़ेगा, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन करोगे, ठीक है। अच्छा अभी बोर्ड पे बंद करोगे तो नहीं आएगा रिफ्लेक्शन। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने दिखने में ऐसा जरा तो भी थोड़ा ऊपर वाले का अपन घोष के ये ऑन करनी है, ये ऑन करनी है। अपन को नहीं दिख रहा है, वो वाले आपको दिक्कत नहीं दिख रहा आप लोगों को? यहाँ पे नहीं दिख रहा, बोर्ड पे नहीं दिख रहा। बोर्ड के लिए तो ये है ना, इससे आपको बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या ये बात समझ आई? नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया सर बोलो। log modulus is always differentiable of मॉडुलस ऑफ log x, log modulus x log मॉडुलस ऑफ log x 0 पर छोड़ो, सर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे कंटिन्यूस है। उसकी डोमेन है हाँ, ये फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पे नहीं होगा। पॉइंट्स ऑफ वन ऊपर ही डिफरेंशिएबल 0 वन ऊपर 0 1
अच्छा तो फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है का, इसके डोमेन में ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। ये सिर्फ वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्लास ऑफ जगह डिफरेंशिएबल है। और ये क्या करेगा, जीरो वन पे इसको जीरो बना देगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेस देन x इज लेस देन जीरो पे ये डिफाइन नहीं है, बट वो हम पुट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो हम डोमेन कैसे फाइंड करें? कॉमन उनका बात ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और ये जीरो टू इंफिनिटी, कॉमन डोमेन जीरो टू इंफिनिटी हो जाएगा। इसको देखो, ये फंक्शन किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है या किस पॉइंट पे है? 1 2 3 ऑलवेज डिफरेंशिएबल। देखो ये है आपका sin phi x मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, 2 पे और 3 पे, लेकिन 1 पे ये पाई into 1 sin पाई हो जाएगा 0, तो ये इसको डिफरेंशिएबल बना देगा। 2 पे 2 पाई वो भी 0, 3 पे 3 पाई वो भी 0। तो ये 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल था, लेकिन ये इनका जो भाई बैठा हुआ ये क्या करता है, तीनों ही पॉइंट पे इसको 0 बना देगा। तो ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या बात समझ आई? ये वाला बताओ, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां भाई नॉन डिफरेंशिएबल? ऑलवेज डिफरेंशिएबल है पक्का? इस बार तुम लोगों ने सोच समझ के आंसर x स्क्वायर माइनस 1 का मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2, यही मतलब होता है ना? ये टर्म स्प्लिट करना। अच्छा, cos ऑफ मॉडुलस x को तो सीधा cos ऑफ x लिख सकता हूं, cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है। अब सुनो, ये किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 1 और 2 पे। तो 1 पे इसको 0 बनाने वाला ये रहा, लेकिन 2 पे 0 बनाने वाला है नहीं, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 2 पे। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू 2 ये फंक्शन होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो देखो जेईई में 2018 क्या क्वेश्चन, कितना सिंपल है। ये तभी सिंपल लगेगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अदरवाइज तो घूमते रहो। हाँ, पाई x माइनस 5 ये मॉडुलस है साइन हाँ देखो ये किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? एक तो x इक्वल टू पाई पे, एक d रेज़ टू x मतलब x इक्वल टू 0 और ये भी x इक्वल टू 0। 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन x इक्वल टू पाई पे ये इसको 0 बनाने वाला है। sin पाई कितना होगा? 0, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पे। जैसे आप इसमें ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये 0 पे e रेज़ टू 0 माइनस 1 0 हुआ, ये इसको बना देगा। और इसकी भी बात करोगे तो ये इसको 0 बना देगा, तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज ये हमेशा। क्या बात समझ आई? अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं।
आपको मुझे ये बताना है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट में ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा? नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 आएगा। सॉरी, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। वेरी गुड, 1/2 चलो फर्स्ट वाला कौन बताएगा? सर 1/2 और 1/2 1 0 और 1/2 1 0 भाई मेरी चीज वो यार देखो मॉडुलस फंक्शन होता है वो उसका रूट पे नॉन डिफरेंशिएबल, इसका रूट क्या आएगा? x इक्वल टू 0 पे 0, x माइनस 1 0 पे 1, तो ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल और ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल लेकिन ये 0 पे डिफरेंशिएबल, ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल लेकिन ये 1 पे डिफरेंशिएबल। बात समझ आई? तो अगर मैं 0 की बात करूं एट x इक्वल टू 0, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल कैसा फंक्शन होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? इसके बारे में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो तो आपको चेक करना जरूर। दूसरा एट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, तो दोनों का एडिशन नॉन। तो सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे इनका एडिशन है वो नॉन डिफरेंशिएबल। इसके अलावा अगर आपको 2 पे पूछा जाए तो, अगर आपसे 2 पे पूछा जाए तो भी नहीं, ये पूछ लो कि 2 पे इनका सम डिफरेंशिएबल होगा या नहीं? नहीं होगा? तो बता 2 पे नहीं होगा, तब नहीं होगा। और कौन बताएगा? 2 पे डिफरेंशिएबल होगा। ये सिर्फ 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और ये सिर्फ 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। तो 0 1 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे दोनों ही डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होता है? डिफरेंशिएबल। बात समझ आई? सिर्फ 2 पॉइंट छोड़ के। चलिए नेक्स्ट GI ऑफ x। इसमें 0 1 और 2 आएगा। वेरी गुड। ये जो फंक्शन है वो सिर्फ 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल ओनली 1। ये डिसकंटिन्यूअस है, और जहां डिसकंटिन्यूअस वहां डिफरेंशिएबल तो होगी, तो ये आएगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 से 3 के बीच में 0 1 और 2, और 0 और 2 पे ये फंक्शन कैसा? डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल कैसा हुआ? नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल
एट x इक्वल टू 0, 2। बात समझ आई? अब 1 पे चेक करना है। 1 पे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। चेक करें 1 चलिए बताइएगा। f डैश 1 प्लस में ये क्या देगा 1 और इसको मैं क्या लिखूंगा x माइनस 1 प्लस में ये x माइनस 1 फंक्शन हो जाएगा ना। ये f ऑफ 1 प्लस 1 के राइट में जी फंक्शन आपको 1 देगा और 1 के राइट में ये x माइनस 1 होता है। 1 के लेफ्ट में ये 0 हो जाएगा और 1 के लेफ्ट में ये 1 माइनस x। इस टाइप का किसी को डाउट? अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो f डैश 1 प्लस तो इसका तो 0 x का 1 और f डैश 1 माइनस क्या आएगा माइनस। बात समझ आई? माइनस तो 1 पे भी कैसा हुआ नॉन डिफरेंशिएबल। तो f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो टोटल कितने पॉइंट्स हुए 0, 1 और 2। आपको समझ आ रहा है ये 1 पे और कैसे चेक कर रहा हूं? समझ आ रहा है आपको? पक्का? ये फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है, इसका ग्राफ आप देखोगे ऐसा, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। अगर x माइनस 1 होगा तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, तो वो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर x प्लस 1 है तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, तो वो माइनस 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और जी फंक्शन तो हर इंटीजर पे ब्रेक होता है, तो इसके बीच में जितने इंटीजर आएंगे वो सभी इंटीजर पे ब्रेक होगा। तो जब कंटिन्यू नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से? क्लियर? तो 0 और 2 पे तो हमें पता चल गया, एक नॉन डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल। लेकिन 1 पे दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल, तो 1 पे चेक किया, 1 के राइट में फंक्शन क्या है वो चेक किया, 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है वो चेक किया। पहले फंक्शन फाइंड आउट, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन। ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो समझ आया? नेक्स्ट इसको ये बताइए, f of x है x minus 1 whole square into sin of 1 upon x minus 1, then x is not equal to 1, and minus 1 when x equal to 1. Number of points, f of x is not differentiable. सर इसमें एक भी पॉइंट नहीं आएगा? नो पक्का? भूल गए कि 1 पे इसको 0 बनाने वाला तो यहाँ मौजूद है, लेकिन 0 बात समझ आई? देखो ये सिर्फ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, अगर मॉडुलस फंक्शन की बात करूँ तो 0 पे, और 1 अपॉन में x माइनस 1 तो 1 पे। लेकिन 1 पे ये तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू, लेकिन ये बेटा इसको क्या करेगा 0 बना देगा। क्लियर है? तो ये 1 पे तो डिफरेंशिएबल हो गया और 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल, दोनों डिफरेंशिएबल है। लेकिन 0 पे ये तो डिफरेंशिएबल है, 0 पे इसका कोई रोल नहीं, बट ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जो एक ही पॉइंट मिलेगा। तो क्या ये पूरा डिस्कस करो या आप समझ गए? समझ गए? तो नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली x इक्वल टू 0। नॉट डिफरेंशिएबल ये नॉट किया?
वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 साइन ऑफ मॉडुलस। तो ये किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? एक और है दूसरा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और x रेज़ टू 4 माइनस x और एक और मॉडुलस ऑफ x sin plus modulus x minus 3 x minus 2 modulus x। फर्स्ट में 1 और -2 आएगा, पक्का सर सिर्फ 2 आएगा। सर 2 पे होगा। फर्स्ट में 2 पे, हाँ 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ बस इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं। जीरो पे क्यों नहीं? जीरो पे इसको जीरो बनाने वाला कौन है? ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, हाँ तो इसको जीरो बनाने वाला है कौन? जीरो कोई नहीं है ना, तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसको अगर आपने इस वे में लिखा है x माइनस 1 टू x प्लस 1 और इसको क्या लिखा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये मॉडुलस और इंटू साइन ऑफ मॉडुलस। ये तीनों देखो, ये तीनों फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होंगे? एक तो 0, एक -1 और 2। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले 3 पॉइंट है आपके पास। एक तो 0, इसका -1, इसका 2। क्लियर? अब -1 पे इसको 0 बनाने वाला ये है, तो -1 की डिफरेंशियल। क्लियर? 2 पे इसको 0 बनाने वाला कोई नहीं, तो 2 पे नॉन डिफरेंशियल। 0 पे इसको 0 बनाने वाला यहाँ पे कोई, तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 0, कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? इन पॉइंट्स के अलावा बाकी पॉइंट्स का आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। ये भी सिर्फ -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। और ये सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। क्लियर? और तीनों पॉइंट पे आपने चेक किया तो ये 0 और 2। नेक्स्ट प्लस माइनस 1। अब फिर से सोच के देखो, बिना सोचे समझे बताया। फिर से सोच, ऑलवेज मुझे पता है आपका। प्लस माइनस 1 पे ये रहा ना 0 बनाने वाला। हाँ प्लस माइनस 1 पे ये है 0 बनाने वाला। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 e रेज़ टू 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 तो ये ऑलवेज और 0 पे 0 बनाने वाला है यहाँ पे, तो ऑलवेज समझ गए? क्या लिखोगे? e रेज़ टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इनटू इसको लिखोगे x स्क्वायर बाहर, अंदर x स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा e रेज़ टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 x स्क्वायर इनटू मॉडुलस x माइनस 1 और मॉडुलस x प्लस 1। क्या बात समझ आई? ठीक है। अब सिर्फ 2 पॉइंट 3 पॉइंट कौन कौन से? ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? लेकिन 0 पे इसको 0 बनाने वाला ये x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल। 1 पे इसको 0 बनाने वाला ये x की वैल्यू 1 पुट करते ही
1 माइनस 1 0, e रेज़ टू 0 कितना हो रहा है 1 और 1 माइनस 1 0। ऐसे ही -1 पे इसको 0 बनाने वाला ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। किसी को डाउट है? हाँ तो सर 3 आएगा ओनली 3 ओनली 3 ओनली 3 2, 3 और ओनली 3 और ओनली 3 अच्छा ये बताओ कि 0 पे डिफरेंशिएबल कैसे होगा? Sin 0 0 बनाने 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना, हाँ और 2 पे डिफरेंशिएबल कैसे होगा? अच्छा 3 पे कोई नहीं है, 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ आई? तो ओनली एक ही पॉइंट मिलेगा नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 0 है x plus 4 modulus of y equal to 6y. Discuss differentiability of y equal to x. चलो ये लास्ट क्वेश्चन और आपका डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है। डिफरेंशिएबिलिटी आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो क्या ठीक है? चल जय आप ध्यान देना जय, मैं जैसे पूछने वाला हूँ। इस फंक्शन की बात करते हैं, पहले ये फंक्शन निकाल लेते हैं क्या, ठीक है? फर्स्ट केस इफ y is greater than equal to 0, y greater than equal to 0 तो इसको क्या लिखूंगा? x plus 4y equal to 6y। तो x equal to कितना हुआ 2y and y equal to 4। तो अगर y greater than 0 तो x भी कैसा होगा? y equal to x by 2 है ना, y पॉजिटिव है तो x भी तो पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x also greater than equal to 0? सेकंड केस if y is negative, y negative है तो क्या लिखूँ? x minus 4y equal to 6y and x equal to and y equal to, जब y negative है तो x भी क्या बात समझ आई? y का मतलब f of x, तो बताओ f of x equal to आपको मिला x by 2 when x is greater than equal to 0 और x by 10 when x is ठीक है? अब greater than 0 पे ये फंक्शन कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये ऑलवेज कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। लेस देन 0 पे पॉलिनोमियल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है? 0 पे चेक कर लेते हैं। तो अब मुझे बताना f dash x क्या बनेगा? 1/2 when x is greater than equal to 0 और 1/10 when x is less than 0। तो 0 पे कैसा है ये फंक्शन? क्लियर? तो f of x is not differentiable। किसी को डाउट हो तो पूछना। ठीक है, लगभग जितने टाइम के क्वेश्चन बनते हैं वो कर लिया है।
आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ग्राफ वाले क्वेश्चन, समझ गए? कब? जैसे मैंने आपको बोला था मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कौन से पॉइंट्स में नॉट डिफरेंशियल? साइन इनवर्स ऑफ साइन जैसे कोई पॉइंट्स है जहाँ पे नॉट हाँ बहुत माइनस सारे 5/2 5/2 का ऑड मल्टीपल, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, 7 कॉलम बनता है, देखो 5/2 3/2 5/2 7/2 नॉट डिफरेंशियल। इसी की जगह अगर ऐसा लिख दो साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, अब जैसे पाई के मल्टीपल करेगा ये ऊपर चला जाएगा तो कहाँ 5/2 और 5 दोनों के मल्टीपल, बात समझ आई? ग्राफ की थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आपको अच्छे से समझ आता है। क्लियर? तो डिफरेंशिएबिलिटी हम एक अगर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।